और मैं भी कुछ कर पाया इसी आशीर्वाद से। तो इसमें जो है कि एकदम, और यही गड़ी जो बाज़ारों में बिकती है, इसमें से गड़ी जो है कि दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में लगे होंगे। एक्चुअली दोस्तों मैं गांव पर हूं और गांव पर ही मैं रह रहा हूं, और अभी यहीं से मैं जो भी कुछ बन पड़ेगा आप लोगों के लिए कुछ ब्लॉगिंग लेकर के आऊँगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कैसे क्या हो रहा है। और एक्चुअली पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा सा स्थिर है उसी तरीके से, तो हम लोग जो है कि मैं तो स्पेशली रुका हुआ हूँ यहाँ पर और थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ समय व्यतीत करूँ। तो फिर देखिए अभी क्या हो रहा है। ये है श्रीधर पांडे, छोटू, मेरे भाई के लड़के, और देखिए क्या कर रहे हैं ये श्रीधर जी। और मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये है नारियल। और पता है ये नारियल सीधे आया है दक्षिण भारत से, हमारे बहनोई वहीं रहते हैं, तो अपनी गाड़ी से आए थे तो लेकर के आए थे। तो एक्चुअली देखिए ये इस तरह से सूखा हुआ था, तो मैं इसको निकाल रहा हूँ तो ये पूरा हिल रहा है, मतलब कि इसमें जो है कि एकदम, और यही गड़ी जो बाज़ारों में बिकती है, इसमें से गड़ी जो है कि निकलेगी। तो अभी मैं इसको निकालूंगा, तो मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, तो इतना छोटा निकला है, आप देख सकते हैं। अब ये इसके अंदर कुछ बज रहा है, ऐसे ढकर 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 बज रहा है। तो अभी मैं इसको जो है कि इसको फोड़ूंगा, फिर देखता हूँ। भाई कुछ नहीं निकलेगा है, इसमें लग रहा है खटर खटर कर रहा है। तो अभी देखता हूँ दोस्तों क्या निकल रहा है फिर आपसे। तो ये देखिए, ये हमारे श्रीधर जी यानी कि हमारे छोटे सुपुत्र, ये लिए हैं अपने हाथ में, और देखिए इसमें नारियल है और इसके अंदर कुछ क्या है, इसको फाड़ो थोड़ा सा अपने हाथ से, तो फट जाएगा। नहीं फट रहा है, शाबाश शाबाश। अरे क्या दूध पिए कि नहीं फट रहा, फाड़ो। हाँ गुड। ये देखिए इसमें से निकला है दोस्तों, ये है नारियल। आपको और फाड़ो इसको, शाबाश। नारियल नहीं फट रहा है दोस्तों। ये मिला हम लोगों को नारियल, शानदार और बहुत ही लाजवाब। अब इसका टेस्ट देखा जाए कैसा होता है। एक्चुअली दोस्तों जो ये नारियल हम लोग खा रहे हैं, तो जो मार्केट में नारियल आता है दोस्तों ना, तो उसमें क्या होता है, एकदम सूख गया रहता है। अभी ये सूख रहा है धीरे धीरे, तो इसमें कुछ अधपका का स्वाद आ रहा है ना अगर, तो अधपका का स्वाद कुछ और भी शानदार है। देखिए दोस्तों, माता जी पूजा करने के लिए पुष्प चुन रही हैं, और इस तरह से वो पूजा करेंगे। और मेरे पास ये पेपर आ चुका है, दैनिक जागरण, मैं थोड़ा इसको पढ़ूंगा। पिताजी अंदर सोए हुए हैं। ये हमारे बड़े भगीना साहब देखिए व्यस्त हैं अपने मोबाइल में कुछ कार्यक्रम। और ये जो है कि क्या खा रहे हो श्रीधर? नारियल खा रहे हैं श्रीधर जी। ये बहन के यहाँ से आंवला आया था, इसको सुखाया जा रहा है आंवला। दोस्तों हमारी छोटी बहन आ गई, देखिए ये पिताजी को देखने के लिए। और ये हमारा भगिना, क्या नाम है? हरिओम जी। हरिओम, ठीक हो तुम? नाना के आने की खुशी लग रही है? और क्या मिठाई क्या लाई हो? जिलेबी। और ये देखिए इतना जिलेबी कौन खाएगा? सभी लोग खाएंगे, सभी लोग। बंदर भी खाएगा। बंदर भी खाएगा। तो ये है, और पिताजी सोए हुए हैं धूप में, और माताजी थोड़ी सेवा कर रही हैं। सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। ये यहाँ का दिन का माहौल है हम लोगों के यहाँ का दोस्तों। आप सभी जो है कि ईश्वर से कामना करें कि पिताजी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, सब कि जीवन सब पटरी पर सिस्टमेटिक चलने लगे। तो मेरे पिताजी अभी एक बात कह रहे थे, हमारी ये बहनें बैठी हुई हैं, पिताजी बीमार पड़े हुए हैं। जैसा मैंने बताया था कि सभी लोग इनके स्वास्थ्य की कामना करें। पिताजी ने एक बात कही, और एक्चुअली मैं बहुत पास ले रहा हूँ, बहुत धीमे बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग सुनिएगा ध्यान से। उसको बंद कराओ, उसको बंद कराओ उसको, कि इससे बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, मैं हिल गया। तो पिताजी ये बता रहे थे कि जब बड़ा भाई बहनों के यहाँ इमली घोटाने जाता है लेकर के, तो क्या मतलब होता है पिताजी बताइए। इमली का मतलब यह होता है, वहाँ इमली घोटाई नहीं जाती है,
उसको पानी पिलाया जाता है। लेकिन उसके बाद इमली का मतलब यह है कि भाई अपने बहन से कहता है कि तुमको हमारे यहाँ से यही मिलेगा, मैंने बस हम तुम्हारे हर मांगलिक कार्य में सम्मिलित होंगे और हम पानी पिलाएंगे, तुमको इतना ही से संतुष्ट रहना पड़ेगा। आगे संपत्ति यदि हो दो तो अपने मन से कर रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इमली का शब्द का यही है कि यही तुमको प्राप्त होगा हमारे घर से, हर कार्य में, हर विवाह में हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, एक पानी पिलाएंगे। इमली को हिलाया नहीं जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ, मतलब कि भोजपुरी में मैं कहूँ तो ई मिली, तो ई मिली का मतलब हुआ कि इहे मिली, यानी कि हमारे यहाँ से जो मैं लाया हूँ वस्त्र और जो भी चीज़ें जो देने के लिए तुम्हारे लाया हूँ, ये तो हमेशा हम आपके लिए करते रहेंगे। और इसीलिए उसका नाम पड़ा है कि इमली। तो इमली मतलब कि इहे मिली, जबकि लोग उसको समझते हैं कि इमली माने खट्टापन आ गया, कि लोग जो है कि ये समझेंगे कि खट्टापन नहीं आया, वह इसलिए कि यही हम लोग करते रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारे पिताजी ने बहुत बड़ी बात बताई, और ये बात मैं उधर बैठा था, बहनों को समझा रहे थे, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए, इससे आप लोग सीख लें। ये बहुत बड़े विद्वान थे, आज बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग बैठ करके इनके एक एक चीज़ को सीख ले रहे हैं कि कैसे ये जो है कि हम लोग अपने जीवन को आगे चलाएंगे। और पिता तो बरगद की वो छाया होती है जिसके नीचे हर बच्चे सुकून पालते हैं और रहते हैं। अभी देखिए ये सारी हमारी बहनें, और फिर जो है कि ये सब हमारे बहनोई, और ये सारे लोग यहाँ पर उदास मन से बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग एक संत के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का जीवन है दोस्तों, और क्या बताऊं, क्या कहूं। आप सभी इनके स्वस्थ होने की कामना कीजिए और ताकि इस सुकून से रह सकें। हम तो ये ईश्वर से मना रहे हैं, आप लोग भी यही मनाइए। तो झगड़े की जड़ क्या है पिताजी? अर्थ, धन। तो क्या बता रहे थे? अपेक्षा नहीं करनी चाहिए किसी से, अपने धन की चाहे किसी से मांगने की अपेक्षा। वो दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो ठीक है, अपना कर्तव्य करें। माता पिता से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। माता पिता को अपने पुत्र से अपेक्षा नहीं, कमा रहा है उसको कमाने दो, खाने दो। वो हमसे मांग रहा है तो होगा तो देवे करेंगे, और नहीं देगा तो भाई हमारे पास नहीं है। इससे भी कलह हो सकता है मनुष्य के घर में। माता पिता जो भी शिक्षा देगा वह आप लोगों के कल्याण के लिए ही होता है। दवा जो है बहुत कड़वी होती है, लेकिन उसको घोट लेने पर उसके सभी व्याधि दूर हो जाती है। इसलिए माता पिता के कड़वे भोजन को भी आदर से करना चाहिए। तो इस तरह से संसार में जो रहेगा उसको कभी कुछ कमी नहीं। तो दोस्तों अभी देखा आपने कि मेरे पिताजी ने बहुत बड़ी बात बताई कि हमें अपेक्षा नहीं पालना चाहिए। अपेक्षा ही सभी दुखों की जड़ है। और मैं एक्चुअली ये एक संत हैं, महात्मा हैं, अपने जीवन में इन्होंने बहुत कुछ पाया। और चूंकि मैं तो साक्षी हूँ इस चीज़ का कि मैंने क्या देखा, क्योंकि सबसे बड़ा मैं था, तो कैसे यहाँ से ये सब चीज़ें हुई। तो जो भी पिताजी मेरे बता रहे हैं कुछ चीज़ें, तो मैं कैप्चर इसीलिए कर रहा हूँ कि संसार, सारी दुनिया जान सके कि ये इस संत की ये वाणी है कि अपेक्षा ही सभी दुखों की जड़ है। अर्थात अगर मनुष्य अपने दिल दिमाग से अपेक्षा शब्द को निकाल दे तो वह सदैव सुखी रहेगा इस भौतिक जीवन। फैमिली है ये, देखिए 2 बहनें उधर बैठी हुई हैं और 3 बहनें इधर बैठी हुई हैं। 3 2 5, एक बहन मेरी जो है कि अभी सिकंदरपुर में है, आ नहीं पाई है। ये है हमारे पिताजी, मैं 2 भाई, यानी कि 6 बहनें 2 बच्चे। और देखिए इनके 2 दामाद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, और बाकी लोग भी आए थे, गए, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं क्या बताना चाहता हूँ
ये पिताजी ने इन सभी 6 बहनों की शादी किया। इसमें मेरा एकमात्र मैंने एक पैसा कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। इन्होंने अपने बल पर ये सारी चीजें की और आज ये सभी सुखी हैं। और हमको पढ़ाया इलाहाबाद तक, हमारे भाई दिवाकर जी को बनारस तक पढ़ाया, सब कुछ किया। ये इनके इस संस्कार की देन थी, इनके माने संतत्व की देन थी कि ये इस तरह से संत थे कि इन्होंने सब कुछ किया। और मैं इसलिए मैं ले रहा हूँ, मैं ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि इससे सीख ले दुनिया कि अगर किसी की जो है कि लड़कियां होती हैं तो लड़कियां छोटी नहीं है भैया, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लड़कियों के पांव से क्या क्या चीजें आ सकती है, क्या क्या हो सकता है, ये शायद कोई नहीं जानता है। इसलिए लड़कियों को लक्ष्मी मान करके और इनकी सेवा करें, देखें, ध्यान दें। और हर पति को भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी अपने पास आने वाली पत्नियों का ध्यान दे। क्योंकि हमारे पिताजी ने अक्सर बोला है संस्कृत में कि जस्य नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है देवता वहीं पर निवास करते हैं। और ये मैंने देखा यहाँ पर कि हमारे घर में हमारे पिताजी ने आज तक मेरी माँ को एक भी रे शब्द नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, इस तरह से कि उन्होंने उनका एकदम आदर किया। और उस चीज को मैंने अडॉप्ट किया, मैंने भी ग्रहण किया अपनी लाइफ, मैं भी कुछ कर पाया इसी आशीर्वाद से। तो दोस्तों, अगर आपकी कितनी भी लड़कियां हों, आप परेशान मत होइए, क्योंकि हर लड़की एक लक्ष्मी का रूप होती है और वह संसार में जब आती है ना तो अपना सब कुछ ले करके आती है। हम तो उसके लिए एक निमित्त मात्र बनते हैं और सोचते हैं कि हमने ऐसा कुछ किया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। इसका साक्षात उदाहरण मेरे पिताजी हैं। दोस्तों, पूरा दिन भर भाग दौड़ होती रही और समय पिताजी के सेवा में गुजरा। और जैसा कि आपने देखा, आप सभी लोगों ने कैसे पिताजी ने बताया कि इमली का क्या अर्थ होता है। और ऐसे ही दुनिया में अपेक्षा करने से दुख पैदा होता है। ये सारी चीज़ें आपने देखी, समझी। तो इसी के साथ आज ब्लॉग का समापन हो रहा है। दोस्तों, अकेला हूँ, रंजू है नहीं यहाँ पर, बाकी फैमिली कहीं और है, मैं यहाँ हूँ। वहाँ स्कूल चलाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो वहाँ रह रही हैं, मैं यहाँ रह रहा हूँ। ज़िंदगी एक अलग ही मोड़ पर चल रही है, कोई बात नहीं। मैंने कई बार बोला है ना कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जिजाजियो, वही चीज़ चल रही है। तो बस सब लोग अपना ध्यान रखें, हर पति पत्नी का ध्यान दें, पत्नी पति का ध्यान दें। और सभी जो है कि बच्चे जो है बड़ों की आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें। और बड़े लोग भी बच्चों को स्नेह और प्यार दें। मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लेते हैं विदा। शुभ रात्रि।